धनु राशि और धनु लग्न के लिए ये वीक जो है कैसा जाने वाला है, 15 से 21 तारीख वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारी ये ज्योतिष में जो इस वीक की बारीकियां हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो गुरु आपके वक्री हैं और वर्गोत्तम में हैं, जो आपकी राशि और लग्न पर दृष्ट हैं उसको इम्फेटिक बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं, आपकी इमेज बढ़ा रहे हैं, रेपुटेशन दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मंगल यहाँ पर अस्त हैं और शुक्र भी यहाँ पर अस्त हैं। मंगल जो वो आपके 5th लॉर्ड भी हो गए, 12th लॉर्ड भी हो गए, तो थोड़ा खर्च की तरफ चीजें जा रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी में, असेट में, इन्वेस्टमेंट की तरफ चीजें जा रही हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस किस समय में क्या घटनाक्रम बहुत अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। और गुरु और मंगल आपका एक गुरु मंगला योग जिसे अमूमन कहते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डीलिंग के अंदर बड़ा सहायक होता है, ये दिखाई दे रहा है। शनि और मंगल जो है थोड़ा सा स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये जन्मपत्री पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी जन्मपत्री में दूसरी दशाएं अच्छी हैं तो ये पॉजिटिव साइड में है, और नहीं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इस तरह के पेशेंट्स के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप आगे आ जाइए। केतु की दृष्टि भाग्य से मंगल के ऊपर आ रही है। राहु केतु तीसरे स्थान में, सोच विचार बहुत है, विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, करें नहीं करें वाली असमंजस की स्थिति है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैसे वीक की शुरुआत होती है, आपका चंद्रमा तुला राशि में है। वीक जो है 15 से लेके 21 तारीख के बीच में जो शुरुआत हो रही है, 15 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में है। गुरु और राहु से दृष्टों के थोड़ा सा विम्सिकल, वो थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, थोड़ा असमंजस है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन प्रॉपर नहीं है। ट्रैवल भी करा सकते हैं, कुछ पेट से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। इसके बाद में 16 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में आ जाते हैं। सूर्य जो है यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए, और सूर्य जब यहाँ आते हैं मंगल के साथ में, अब आपका धीरे धीरे प्लीजेंट कैरेक्टर खत्म हो रहा है। मौज मस्ती, ट्रैवल, प्लेजर ट्रिप, अच्छे पैसे का इन्वेस्टमेंट होना, खर्च कर, इन सब के अंदर थोड़ा धीरे धीरे फर्क आने लगेगा, क्योंकि जन्मपत्री अब एक्टिव हो रही है। सूर्य मंगल साथ आ गए, गुरु से और शनि से दृष्ट है, तो सूर्य भी एक्सप्लोर कर गए। यानी आपका दोनों पंचम और नवम भाव के लॉर्ड एक्सप्लोर कर गए। पंचम और नवम भाव जो होते हैं, यही ज्योतिष में बड़े पॉइस प्लैनेट्स, पॉइस हाउसेज होते हैं, जिनके लॉर्ड एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनमें अपलिफ्टमेंट आ रहा है, भाग्य भी बढ़ रहा है, सोच विचार में भी पॉजिटिव हो रहे हैं। ये गुरु और शनि की दृष्टि इसमें बता रही है। खास तौर पे मंगल द्वादशीश है, एसेट प्रॉपर्टीज को लेके जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं उनको लेके कंसर्न बहुत ज्यादा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक केयरलेसनेस दिख रही थी, थोड़ा सा इजीनेस दिख रही थी, वो अब इस वीक में जाके थोड़ी खत्म होती दिखाई दे रही है। तो अब गंभीर बात के लिए हम आपको आगे बताते हैं कि चंद्रमा जो हैं ये वीक के शुरुआत में तुला राशि में, और फिर इसके बाद में 17 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, लेकिन खास बात क्या है कि सूर्य यहां से हट चुके हैं। अब 3 ग्रह रह गए, बुध, चंद्र और शुक्र। यहां ध्यान देने की बात है कि आपके बुध चंद्रमा के दोनों द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। पैसे का खर्च अगर कर रहे हैं, बुध और चंद्रमा बहुत क्लोज आ जाएंगे। 17 से 19 तारीख के बीच में बुध चंद्र क्लोज आएंगे, जो यकायक रिजल्ट देंगे, एकदम से रिजल्ट देंगे। एकदम से पैसा जाना, एकदम से आना, ऑल ऑफ सडन एक्टिविटी होना, और कहीं ना कहीं शरीर में दर्द होना, किसी इंजरी होना, कंधे में, पैर में, कहीं भी, इस तरह की चीजों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। खास तौर पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखना है। कोई आपके बड़े कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बिजनेस में अगर हैं तो वो टाई अप पर विशेष ध्यान रखना, नहीं तो ऑल ऑफ सडन डिस्कनेक्शन आ सकता है। आपके लाइफ पार्टनर के लिए ध्यान रखना है, किसी तरह की इंजरी होना या फिर ट्रैवल हो जाना, डिटैचमेंट हो जाना। डिटैचमेंट 2 तरह के होते हैं, फिजिकल, मेंटल। ट्रैवल हो जाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। तब आगे बात करें, एग्रेशन बढ़ रहा है शनि और केतु की दृष्टि की वजह से। यहाँ पर शनि केतु दोनों दृष्ट हैं, गुरु भी दृष्ट हैं, ये दोनों ग्रह एक्सप्लोर कर गए।
17 तारीख के बाद 18 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं, दिन में 1:30 बजे से रात को 8 बजे तक। इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी अच्छी नई शुरुआत के अंदर, कुछ नए टाई अप्स करना, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर साइन करना, इस तरह की शुरुआतों में आप इस समय को काम में ले सकते हैं। और 18 से ही बुध भी आपके वर्गोत्तम में है, तो बुध आपके 7th और 10th लॉर्ड हो गए। ये भी बहुत अच्छी साइन है, बुध यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं। अब अगला टाइम क्या हुआ कि 19 तारीख से चंद्रमा धनु राशि में आ गए। अब यहाँ पर 3 ग्रह इकट्ठे हो गए हैं, सूर्य, मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा का जो एक प्लीजेंट कैरेक्टर था वो खत्म हो गया, अब आप एक्टिव हो गए। आप एक्टिव हो गए, आपके अंदर एग्रेशन आ गया है, आप काम में जुट गए हैं, और ट्रैवल हो गई, आपके प्रोफेशन के काम हो गए, या फिर आपके प्रॉपर्टी के मैटर्स या एसेट के मैटर्स हो गए। इन चीज़ों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद में 20 तारीख को ये शुक्र भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो शुक्र जब यहाँ शिफ्ट होते हैं तो 4 ग्रह आपके लग्न में जाकर के बैठ जाते हैं, जो आपकी जन्म पत्री को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। लाइबिलिटीज का ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट में कहीं लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा ना बढ़ जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल, इसका विशेष ध्यान रखना है। 17 से 19 में विशेष खर्च के लिए इंजरी, दर्द वर्द, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और भी दूसरे घटनाक्रम हो सकते हैं, वो आपकी मूल जन्म पत्री की दशाओं पर निर्भर करेंगे, लेकिन ये ऑल ऑफ सडन होने वाली चीजें इस समय में अमूमन होती है। तो कुल मिलाकर के इस जन्म पत्री का फायदा उठाइए। और वीक के अंत में 21 तारीख को जब मंगल कर्क नवांश में आते हैं तो आप थोड़े से और सख्त हो जाते हैं, आप थोड़ा सा और डिटरमाइंड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के धनु राशि, धनु लग्न के लिए बहुत अच्छा वक्त है, बड़ा एक्सप्लोरिंग वक्त है। दशाएं अगर आपकी जन्म पत्री की अच्छी है तो निश्चित तौर पे आपका अपलिफ्टमेंट आ रहा है, आपको उठाव आ रहा है। जय श्री कृष्ण।